छू दे तो वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अरे चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये हमारे बड़े भाई सर्वेश भैया, मैं चाहती हूँ आप इनके लिए एक बार तालियां बजा दें। बड़ी मेहनत करते हैं। अब गीत को आप सभी लोग सुने, गीत को सुने। फिल्म वालों ने, आदरणीय चाचा जी, फिल्म वालों ने एक बात लिखी, एक तू ही। क्या बात है? एक तू ही अब बाकी सब। आदरणीय दादाजी, एक तू ही एक ही बार आएगा, लेकिन मेरे गीत में बाकी सब हर बार आएगा। क्या बात है? बस केवल ये दो शब्द लगाने का प्रयास कर रही हूं अपने पूरे गीत में। अब देखें, हिंदी भाषा के कुछ वचन भी इसमें आए। अब देखें कैसे अपनी हिंदी भाषा में 3 वचन होते हैं। मैं उन वचनों को लगाने का प्रयास कर रही हूं अपने इस गीत में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों लाने का प्रयास कर रही हूं। अब बात आ जाए एक तू ही और बाकी सब। आइए पहली बात देखें। जैसे ही महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ को बुलाया, जब राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी तब क्या बात है? बुलाया और कहा, महाराज मेरे वो 2 वचन अभी बाकी है और मैं चाहती हूँ कि वो वचन मुझे अभी दिए जाएं, वो वरदान मुझे अभी दिए जाएं। महाराज दशरथ ने कह दिया, रानी मांग लीजिए। रानी ने कहा, पहला वरदान कि राम को वनवास, दूसरा वरदान मेरा बेटा भरत राज करेगा। 2 वरदान मांगे, पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान राम को वनवास। और जब ये दोनों वरदान मांग लिए तो महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी वरदान मांग लिए। भगवान श्री राम वन को चले गए और जब वन को चले गए तो महाराज दशरथ रो रहे हैं। कैकेयी आई, कहने लगी, महाराज आप धीर वीर राजा हैं और ऐसे धीर वीर राजा को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। आप अपने बेटे के लिए रो रहे हैं, क्योंकि महाराज दशरथ नहीं जानते थे कि राम क्यों वनवास गए। राज कैकेयी जानती थी। तो महाराज दशरथ कैकेयी से कहने लगे, कैकेयी मैं ही अकेला नहीं रो रहा हूँ, अरे राम के लिए। क्या बात है? ऐ कैकेयी, अरे तूने उनको भेजा मन जो जन जन के हैं जीवन। क्या बात है? तूने उनको भेजा
और अवध राज के लिए के कई राम थे मूल सजीवन। अवध राज के लिए राम मूल सजीवन थे। और अरे मांग मांग जाए तेरी पछताएगी आजीवन। के मांग जाए तेरी पछताएगी आजीवन। क्योंकि कैकेयी अरे सूर्य वंश विध्वंस किया क्या रचा है माया जाल। सूर्य वंश विध्वंस किया क्या रचा है माया जाल। एक तू ही एक तू ही खुशहाल अवध में। पूरी अयोध्या में जाकर देख ले, केवल तेरे चेहरे पे मुस्कान है। क्या बात है। बाकी एक तू ही खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। महाराज दशरथ को पता नहीं था कि मंथरा के भड़काने में है। क्या बात है। महाराज दशरथ को कुछ भी पता नहीं था कि अंदर से कैकेयी कितना घुट रही है। राम को वन में भेज कर कैकेयी कितना दुखी हो रही है। लेकिन कैकेयी को खुशी इस बात की है कि राम बन जाएंगे। सूर्य वंश विध्वंस किया क्या रचा है माया जाल। एक तू ही खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। और ये फिर से किसने भरा आशीर्वाद, बड़ा ही मूल्यवान आशीर्वाद। आदरणीय चाचा, हमारे सम्मानित चाचा श्री सतीश वर्मा जी, आपके कार्यक्रमों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। हालांकि नाइंसाफी हो रही है। जय हो। उधर 200 इधर 100, लेकिन खैर कोई बात नहीं। धन्यवाद है आपका स्नेह, आपका प्रेम ही हमारे लिए काफी है। लेकिन इधर भी 200 हो गया। आइए गीत को सुने। इधर महाराज दशरथ ने कहा कि एक तू ही खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। लेकिन आगे देखें, महाराज दशरथ का मरण हो गया। भरत जी ननिहाल से लौटकर वापस अयोध्या आए। सुना कि भैया का वनवास हुआ, पिताजी का मरण हुआ। लेकिन इन सब का कारण है मैया कैकेयी। और जब सुना भरतलाल ने कि कारण है माता कैकेयी, तो पहुंच गए भरतलाल कैकेयी के भवन में और कहने लगे कि माँ, कहने लगे माँ के जननी तू जननी भाई तूने। कहा भरतलाल ने कि कैसी माँ है तू। अरे जननी तू जननी भाई तूने जख्म दिया गहरा है। वो किया कर्म अपकर्म कर्म कुबरी का किया धरा है। मैं जानता हूँ कि इसमें इस सारी चाल में कुबरी की साजिश है। ये सब कुबरी का किया धरा है। ये किया कर्म अब कर्म कर्म कुबरी का
क्या दिया उजाड़ बाग जो की था अब तक हरा भरा है। आदरणीय दादाजी वहाँ एक तू ही खुशहाल अवध में। अब आगे देखें के वैभवशाली राज को तूने, क्या बात है, अरे वैभवशाली राज को तुमने कर डाला कंगाल। तुम दोनों ने, मंत्रा ने और तुमने, क्या बात है बेटा, अरे वैभवशाली राज को तुमने कर डाला कंगाल। और आज तुम दोनों, क्या बात है, मंत्रा और तुम दोनों खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। तुम दोनों खुशहाल हो क्योंकि केकई ने जैसे खबर पाई, मंथरा ने जैसे खबर पाई कि भरत आ गया तो दौड़ी दौड़ी केकई के भवन में गई। अब कहने लगी भी केकई रानी महारानी भरत आ गया, अपना लाल आ गया। क्या बात है, तो आज मुझे देखकर तुम दोनों खुशहाल हो रही हो। तुम दोनों खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। और ये एक और स्नेह से भरा आशीर्वाद, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आप। आदरणीय बड़े हमारे उत्तम उमंग जी, आपके करकमलों से ये बहुमोल 51 मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। 101 पद मुद्राएं आदरणीय बड़े भैया हमारे नंद किशोर वर्मा जी उर्फ गुड्डू भैया जी मजीठा धाम, आपके करकमलों से आशीर्वाद भेंट हुआ है। एक पुष्प गुच्छ आया है और ये बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। हृदय से बड़े भैया को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम पंक्तियां सुने आदरणीय दादाजी। एक तू ही खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। भरत लाल ने कहा तुम दोनों खुशहाल अवध में, बाकी सब बेहाल। अंतिम पंक्तियां गीत की ला रही हूं। अंतिम पंक्तियां देखे। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, और जब मार दिया तो मेरी पंक्तियां कह रही है कि जिस दम आजाद पाप पर विजय पुण्य ने पाली। जिस समय रावण मर गया तो पंक्तियां कह रही है क्या बेटा, कि जिस दम आजाद पाप पर विजय पुण्य ने पाली, तो देवलोक त्रिलोक में पूनम छा गई है खुशहाली। और कि सजी निराली अवध नगर में घर घर हुई दिवाली। जैसे ही सुना भगवान श्री राम का वनवास पूरा हो गया, आज राम आने वाले हैं, और जैसे ही राम आए तो हुआ क्या बेटा, जैसे ही 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम अयोध्या आए तो हुआ क्या बेटा, कि सजी निराली अवध नगर में घर घर हुई दिवाली।
और हाँ अरे दीनों के दाता सुख दाता। क्या बात है? आदरणीय बड़े हमारे वाजपेयी जी, जय हो आदरणीय हमारे चाचा जी के दीनों के दाता सुख दाता। हाँ दीनों के दाता सुख दाता आ गए दीन दयाल। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय हमारे दादाजी, एक तू ही तुम दोनों, एक वचन द्विवचन, और हिंदी में फिर त्रिवचन नहीं होता। द्विवचन के बाद सीधा बहुवचन। मुझे बहुवचन आता तो मेरी पंक्तियां कह रही है। अरे दीनों के दाता सुख दाता आ गए दीन दयाल। अब भगवान श्री राम को देखकर सबके सब खुशहाल अवध में, और खुशी के मारे सबके सब बेहाल। खुशी में बेहाल है, बहुत खुशहाल है, और खुशी में बेहाल है। क्योंकि रामायण में भी एक पंक्ति आई है कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खसारी, कृपाल खरारी, और अमित रूप प्रगटे हितकाला, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। और जब जथा जोग मिले सबहि कृपाला, तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या बेटा? के तीनों के दाता सुख दाता आ गए दीन दयाल। सबके सब खुशहाल अवध में, सबके सब बेहाल। कैसे खड़ी चौवारे में वो, क्या बात है बेटा? जय हो। क्या बात है? जय हो। क्या बात है?
दुश्मन है वो, मेरी उलझन है वो, मुझको तड़पाती है, कितना तरसाती है, मुझको तड़पाती है, कितना तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की। क्या बात है? ये खिड़की जो बंद रहती है, टुकड़े को आप सभी लोग सुनेंगे। कहना है टुकड़े के माध्यम से केवल 4 पंक्तियां मेरे टुकड़े में है और ध्यान से इन पंक्तियों को आप सभी लोग सुनेंगे। आप सभी लोग उस चंद्रमा को जानते हैं, चंदा मामा को कौन नहीं जानता, सभी लोग चंदा को जानते हैं। अब देखें इस चंदा को, आदरणीय दादाजी, ये चंद्रमा ये चांद के एक चौथ को पूजा जाता है, ये के एक चौथ को पूजा जाता है, ये वो चौथ कौन सी है? वो चौथ है करवा चौथ, जय हो। इसमें चांद की पूजा होती है। और दूसरी चौथ के एक चौथ को पूजा जाता है, ये और एक चौथ को ना मन को भाता है, ये वो चौथ आने वाली है, पितृ पक्ष की चौथ। भादों की पितृ पक्ष की चौथ को कहा जाता है कन्हैया ने चांद को देख लिया था तो कन्हैया को मणि की चोरी लग गई। तभी से उस चौथ को चांद देखना अशुभ माना जाता है। क्या बात है? इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है क्या बने? कि एक चौथ को पूजा जाता है, ये और एक चौथ को ना मन को भाता है, और आशा आशा की किरणें दिखाता है, आशा की किरणें जगाता है, और विशेष बात कि कल ईद है ये बताता है, बोले आज चांद क्या कल ईद है, आज चांद क्या कल ईद पक्का है, तो आशा की किरणें जगाता है, ये कल ईद है ये बताता है, ये और ये चंदा और एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। क्या बात है? एक पाख घटता एक पाख बढ़ता है, अरे एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता, पर पूर्णिमा को गोल रहता, पूर्णिमा को पूरी तरह गोलाकार हो जाता है चंद्रमा, पूरा गोल हो जाता है, एकदम पूरा गोल गोल गोलाकार से परपोड़ बिल्कुल गोल चंद्रमा पूर्णिमा को दिखाई देता है। लेकिन अगली पंक्ति सुने, क्या बात है? कि एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता, पर पूर्णिमा का गोल रहता है, पर अमावस को गोल रहता है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। अमावस को चंदा गोल रहता दिखाई नहीं देता, गोल रहता है और गोल रहता है, अमावस और पूर्णिमा के एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता,
पूर्णिमा हो चाहे अमावस हो, रहता गोल ही है। हाँ। पर अमावस को गोल रहे